देवकी। और देवकी की उम्र जब विवाह के योग्य होती है तो आज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वटेश्वर के रहने वाले राजा सूरसेन के बेटा वसुदेव के साथ में, का विवाह वसुदेव के साथ में होता है। और जब देवकी ससुराल को चलती है तो रोकर के जाती है। हर बेटी जब ससुराल जाती है तो रोकर के जाती है। एक बेटी के जाने के बाद ऐसा लगता है मानो घर में कोई है नहीं है। घर में सब होते हैं लेकिन एक बेटी के जाने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली नजर आता है। बेटी के विदाई का पल बड़ा भावुक पल होता है महाराज। कितने भी पत्थर दिल का व्यक्ति कौन हो, बेटी के विदाई के समय उसका पत्थर जैसा दिल भी पिघल जाता है। बेटी के विदाई के समय माँ रोती, पिता रोते, यही नहीं, जो अच्छी बेटियां होती हैं उनके लिए पूरा गांव रोता है। देवकी के विदाई के समय पूरी मथुरा में ऐसा कोई न बचा जिसने अपने आंसू न बहाए हो। आज देवकी की विदा हो रही है, देवकी की मां रो रही है, देवकी के पिता भी रो रहे हैं। बताइए, बेटी के विदाई के समय सबसे ज्यादा मां रोती है कि पिता रोते हैं? कौन रोता है? बेटी के विदाई के समय सबसे ज्यादा मां रोती है कि पिता रोते हैं? कौन रोता है? बताइए, कौन रोता है? माताएं तो कह रही हम रोते हैं और आप कह रहे हैं कि हम रोते हैं। लेकिन ये सच है कि बेटी के विदाई के समय जितनी मां नहीं रोती है उससे ज्यादा पिता रोते हैं। क्यों? क्यों? है ना, तुम तो चिल्ला के रो लेती हो और पिताजी तो चिल्ला भी नहीं पाते हैं, लेकिन अंदर से वो इतने रोते हैं, एकदम टूट जाते हैं जब घर से एक बेटी विदा होके जाती है। तुम अपनी बेटी का सामना भी कर लेती हो लेकिन पिता अपनी बेटी का सामना भी नहीं कर पाते हैं। और जब बेटी घर से विदा हो रही होती है ना तो पिताजी पीठ फेर के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो समय, वो बेटी का चेहरा उनसे देखा नहीं जाता है। तो जितना कष्ट पिता को होता है उतना माँ को नहीं होता। देवकी की विदाई हुई, सीता की विदाई हुई, जितनी मैया सुनैना न रोई उतने महाराज जनक रोए। पार्वती की विदा हुई, जितनी मैया मैना न रोई उतने महाराज हिमांचल रोए। और ये माननीय श्री मेघ सिंह बघेल की ओर से हमको ये सम्मान किया। इसी ग्राम निवासी भगवान से शुभ आशीर्वाद की कामना है। और एक बात और कहूं, बेटी के विदाई के समय माँ रोती है कोई बात नहीं, पिता भी रोते हैं कोई बात नहीं, पड़ोसी भी रोते हैं कोई बात नहीं। एक व्यक्ति ऐसा रोता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वो कौन होता है? उस बहन का
भाई वो बहुत रोता है। और सोचने की तो बात ये है कि बहन भाई में शादी से पहले 1 मिनट भी बनती नहीं थी दोनों में। बोलो हाँ या ना? 1 मिनट भी दोनों में बनती नहीं थी। ऐसे बैर होता था जैसे चूहा और बिल्ली में। चूहा बिल्ली को देख नहीं सकता, बिल्ली चूहे को देख नहीं सकती। जैसा चूहा बिल्ली में बैर होता था वो वैसा ही बैर भाई बहन में होता था। और भैया तो जब तक बहन को मार न लेता था तब तक उसका घर में अच्छा ही नहीं लगता था। हमेशा लड़ते थे, हमेशा झगड़ते थे चूहा बिल्ली की तरह। और जब वो भाई अपनी बहन को विदा करता है तो याद रखना उससे ज्यादा पूरे घर में कोई नहीं रोता जितना वो रोता है। आज मेरे घर का खिलौना जा रहा है, इससे जो भी अच्छा लगे इसको दे देना। आज ये मेरे घर को छोड़ करके जा रही है। पिता उस समय को देख नहीं पाते हैं, फिर लोग पकड़ के लेके आते हैं, चलो तुम्हारी बेटी भी घर से विदा हो रही है, एक बार चल के मिल तो लो। तब वो पिता अपनी बेटी के पास आता है। वो कहते हैं ना, बेटी आते भी बुरी लगती है और जाते भी बुरी लगती है। बेटी तो हमेशा पराया धन होती है। जब बेटी घर से विदा होके जा रही होती है, आज देवकी जा रही है, देवकी की माँ रो रही है, देवकी के पिता रो रहे हैं। आज देवकी रो करके बोली है, माँ आज मैं तेरे घर को छोड़ करके जा रही हूँ। क्योंकि पिताजी का घर तो कुछ दिनों तक का ठिकाना होता है। आज देवकी रो करके बोली है, माँ बाबुल का ये घर अंगना, बाबुल का ये घर अंगना, कुछ बाबुल का ये घर अंगना। बेटी घर से जा रही है, देवकी कहती है, माँ तेरे घर में मैं खेल कूद कर बड़ी हुई, आज मैं पराई घर जा रही हूँ। बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। ओ बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ एक चिड़िया रे। रात भर का बसेरा है, रात भर का बसेरा है, मुझे सुबह उड़ जाना है। रात भर का बसेरा है। आज
गले से लगाकर फूट फूट करके रोते हैं। देवकी कहती है माँ, बाबुल को क्या बीती रही, मैया तू ये क्या जाने। बाबुल पे क्या बीत रही, मैया तू क्या जाने। लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है, बेटी तो हमेशा पराया धन होती है। दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का, हम सबको निभाना है। दस्तूर दुनिया का। गुरुदेव भगवान की। देवकी घर से विदा।